बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न बी शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये देखें, हमने आपसे सलाम दुआ की तो हमने अपने टाँके भी लेने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम सलाम दुआ करते हैं तो आपकी तवज्जो हमारी साइड पर हो जाती है। और ये भी आप लोग देखते होंगे कि हम कौन सा काम किस तरीके से शुरू कर रहे हैं। ये देखें, हमने आपसे सलाम दुआ की तो हमारा एक टहनी बन गई। अब दूसरी टहनी पे हम निकल रहे हैं। हमने धागा नहीं तोड़ा और हम ये दूसरी टहनी पर आ गए। हमने दूसरी टहनी का भी काम शुरू कर दिया है और हमने ग्रीन धागा इस्तेमाल किया है, डबल धागा इस्तेमाल किया है। सिंपल टाँका इस्तेमाल करते हुए हम अपने सिंपल रूल के तहत भी वर्किंग कर रहे हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारा काम तेज़ी से जारी है। ये देखें, हम बार बार आपको कहते हैं ना धागा खींचें, तो धागा खींचने का मकसद ये होता है कि जब हम स्पीड से अपना काम कर रहे हैं तो हमारा ऊपर का धागा चुपके से निकल जाता है और कहता है पकड़ो। तो हमारे पास तो है ना, तो हम फ़ौरन पकड़ लेते हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा आप भी, और मैं तो खैर रखती हूँ, जब भी तो मैं आपको कहती हूँ। ये देखें, टहनियाँ मुकम्मल हो गई हैं और मुकम्मल होने के साथ ही हम अपनी तीसरी टहनी पर निकल रहे हैं। अब आपकी समझ में आ रहा है? जब समझ में आ रहा है तो हमारे ट्रेस में अच्छी खासी टहनियाँ हैं और इन तमाम टहनियों को आप ग्रीन धागे ही की मदद से बनाएंगी और सिंपल टाँके की मदद से बनाएंगी। समझ गए? चलें, ये देखें, हमने धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए हम इधर निकल आए। अब यहाँ पे भी हमने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। देखें, हमारी सारी टहनियाँ बन गई हैं और टहनियाँ बनने के बाद अब हमने अपने लीफ का इफ्तिताह कर दिया। और लीफ के इफ्तिताह के लिए हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी और उसके बाद ड्रॉ करने के बाद उसके बाद हमने बराबर के बराबर फंदे लेने शुरू कर दिए ताकि हमारी ज़मीन नज़र ना आए। वन साइड लीफ बना रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। और ग्रीन धागे से, डबल धागे से फंदे आपके सामने हैं कि हम वो फंदे उठा रहे हैं जिससे हमारा फ्लोर नज़र नहीं आएगा। बन गई। अब हमने यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया था बिल्कुल उसी जगह पर हम आ गए हैं और आने के साथ ही अब हमने अपने फंदे बिल्कुल उसी तरीके से ले रहे हैं जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट के लिए हुए थे। अब क्या है, ये देखें, हमने फंदे लिए और फंदे लेने के साथ ही हमारा काम भी मुकम्मल होना शुरू हो गया। लाजमी है जब हम काम मुस्तकिल करेंगे तो एक मुकाम ऐसा आता है ना कि जिस पे हमारा काम हर सूरत मुकम्मल होता है। एक तो ये होता है कि हम स्पीड से काम कर रहे हैं और एक ये है कि हम केयरलेसी से तवज्जो से काम नहीं करते तो क्या होता है, आज का काम कल और कल का काम परसों पर डिले होता रहता है और काम में भी एक तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। लेकिन क्या है, हमें तो रोज़ाना वीडियो डालनी है, इसलिए हम अपने काम को यकसानियत के साथ मुकम्मल करते हैं। और आपको पता है कि एक वीडियो हमारी 2 घंटे 3 घंटे यहाँ तक के बाद हमारे ट्रेस ऐसे होते हैं जो हमें पूरा पूरा दिन लेके बैठ जाते हैं और आप लोग लाइक में कंजूसी करते हैं। ये देखें, आपसे इतनी सारी बातें हुई, हमारी एक लीफ मुकम्मल हो गई। अब दूसरी लीफ के लिए जब हम निकले तो हमने धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए हम दूसरी लीफ पर बासानी आ गए। ये देखें, अब हमने इसको भी वैसे ही काम शुरू कर दिया, धागा खींचा और हमने अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। मैं आ गई। जब आपकी समझ में आ गई है तो आप ऐसे करें कि जितनी भी लीवें आपके पास हैं वो सारी लीवें को आप मुकम्मल कर लीजिए। मैं तो कर ही रही हूँ इसलिए कि मुझे तो लाजमी है वीडियो डालनी होती है ना। ये देखें, अब हमने जब एक पंखड़ी अपनी बना ली
तो अब हम दूसरी पंखड़ी बना रहे हैं। आप फिर देखें हमारे काम को कि ये देखें हमने बीच में थोड़ा सा कॉटन रखा हुआ है, ये कॉटन रखा और कॉटन को हमने मज़बूत करना है। मज़बूत भी किस तरीके से करना है कि जब हम वर्क करें तो ये भागे नहीं, समझ गए। चलें बस इतना ही कर लेते हैं। उसके बाद हमने ये देखें यहाँ से हम निकले और यहाँ से हम निकलने के साथ ही हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें जमा लें। ये देखें हमने थोड़ा सा हल्का सा टाइट कर लें और टाइट करने के बाद अब हमने जब 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया तो अब हम सबसे पहले 1 साइड बना रहे हैं और थोड़ा सा धागा खींच लो ताकि नीचे धागा ना रह जाए। अब हमने बिल्कुल बराबर बराबर से जैसे हम अपनी लीफ और फ्लावर को फिल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी फिल कर रहे हैं और बिल्कुल बराबर बराबर से ले रहे हैं ताकि हमारी ये कॉटन है ना, ये कॉटन नज़र ना आए। हाथ से अंदर कर लें ताकि हमें अपना ट्रेस भी साथ साथ नज़र आना चाहिए ना, इसलिए ट्रेस नहीं नज़र आएगा तो फिर हमारी वर्किंग शायद गलत भी हो सकती है। ये देखें टाइट करो, सिर्फ एक समझ लोगे ना तो फिर बहुत आसानी से सारे वर्क हो जाएंगे। ये देखें बिल्कुल धागा हल्का सा खींचो। अच्छा, ये यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा सा अंदर करो, बिल्कुल ट्रेस पे आ रही हूँ ना मैं, और डबल धागा इस्तेमाल कर रही हूँ। धागा तो आपको खुद कलर पता है कि कौन सा धागा है मेरे पास। हमने थोड़ा सा अंदर करो ताकि हमें अपना ट्रेस वाज़े तौर पे नज़र आए। ये देखो, ये देखिए, अब थोड़ा सा टाइट करो। सुई है ना, इस सुई से हमने अपने अंदर वाले कॉटन को बैलेंस करना। ये देखिए यहाँ से सुई निकली, अब यहाँ से, ये यहाँ से, अब फिर ये इसको अंदर करो थोड़ा सा, इसलिए कि दबाओगे ना तो लाजमी ऑटोमेटिक तरीके से आपके ये बाहर निकलेगी कॉटन। तो इसीलिए मैंने बोला ना आपको कि आप सुई धागे जो आपने धागा लिया हुआ है ना उस धागे से आप अंदर कर लो। अब हम ये यहाँ पे निकल के अब हमने ये देखें इस तरीके से हम जहाँ पे हमारी कॉटन नज़र आ रही है हम बिल्कुल उसी साइड पर बना रहे हैं। आप अपना काम खुद करो, बैठ के मेरे साथ ही करो ताकि कुछ भी समझ में नहीं आए तो फिर तुम फ़ौरन वीडियो दोबारा देखना। ये देखें हमारे तकरीबन 4 बन गए। फूल जो आपका शेयर करता है उसमें हम आ गए हैं और आने के साथ ही हमने अपना वर्क शुरू भी कर दिया। ये हमारे पास कॉटन है ना, इसको कॉटन को थोड़ा सा बट लो। बटने के बाद इसके बाद हमने ऐसे करना है कि इसको अपनी जगह पर फिट कर देना है। फिट करने का मकसद ये है कि जब हम वर्किंग करें तो ये इधर उधर ना हो, ताकि हम पता चले कि पूरा वक्त हम ना इसी को सही करने में लग गए। उसके बाद हमने ये देखें इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अपनी पंखड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद अब हम अपने फंदे ले रहे हैं। अच्छा, फंदे लेने के साथ ही अब इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पे आपकी कॉटन ना हो वहाँ पे आपने अपने फिंगर से या अपनी सुई से उनको बैलेंस में लाना है और फंदे आपने करीब करीब लेने हैं कि आपकी कॉटन नज़र न आए। समझ गए? ये आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के साथ ही हमने इसके फंदे भी लेने शुरू कर दिए। बिल्कुल हमारे वैसे ही होते हैं जिस तरीके से हम अपनी सिंपल लीफ और फ्लावर को फिल करते हैं, उसमें भी हमारी ज़मीन नज़र नहीं आती। ये देखिए अपनी फूल की पंखड़ी को डिवाइड किया था और डिवाइड करने के साथ ही हमने अपना काम फिर उसी तरीके से शुरू कर दिया। ये देखें
जायका नहीं है। आप अपने काम को ये देखें, थोड़ा सा पकड़ लें। देखें, जब हम कोई काम कर रहे हैं और इसमें अगर हमारी कॉटन नज़र आ रही है, हमने जब 2 हिस्सों में डिवाइड किया था तो हमने हाफ पोर्शन अपना बना लिया और सेकंड पार्ट पे जब हम आए तो हमने अपना सेकंड पार्ट बनाना शुरू किया और हम बिल्कुल अपने ट्रेस को फॉलो कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, कॉटन हमारी इसी तरीके से नज़र नहीं आएगी जिससे हम अपने फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से लेंगे। या और ये जो हम शेयरिंग वाला काम कर रहे हैं ये तो ख़ास तौर पे आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमने मुकम्मल करना है। धागे को दबाते हैं तो लाजमी है हमारी कॉटन बाहर निकलती है। उसके लिए हमने आपसे पहले ही बोला है कि अपनी सुई की मदद से आप अपनी उस कॉटन को धागे के अंदर ख़ास तौर पे करेंगे। हमारे सारे फ्लावर बन गए और फ्लावर बनने के बाद अब हमने अपने बीच में जो गोल है इसको बना रहे हैं, गोल है इसको बना रहे हैं, बिल्कुल बराबर से निकलेंगे। और अब हमारे फूल की पंखुड़ियाँ इतनी मिली हुई हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि हमारा ये जो पिंक धागा है जिससे हम अभी वर्किंग कर रहे हैं ये हमारा धागे में नहीं जाए। इस तरीके से नाप लेंगे ताकि हमारा ये मामला बिल्कुल सीधा सीधा ही रहे। अब हमने फिर देखें यहाँ पे निकल लें, ये बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पे आके अब हमने देखें, अब हम यहाँ से निकल लें। अब हमने इसको छोटे छोटे से खाने बनाने, ये इसको देखो यहाँ से निकाला तो हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमने ये देखें, अब यहाँ पे निकल लें, यहाँ से निकले और यहाँ से निकल के हमने ये देखें यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ पे ये देखें। उसके बाद हम अच्छा, मुझे बार बार सुई अपनी नीचे इसलिए डालनी पड़ रही है कि मैं ये नहीं चाह रही कि मेरा एक धागा दूसरे धागे में जाके फंसे, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। मेरे पास अभी अब ये देखें हमारे धागे में नहीं आ रही, 3 दफ़ा मैंने आपके खातिर करा है। ये देखें मेरी वीडियो तैयार हो गई है और मेरी वीडियो तैयार होने के साथ साथ मेरा काम भी आपको खूबसूरत और खुशनुमा लग रहा होगा। जब खूबसूरत और खुशनुमा लगता है किसी की कोई चीज़ तो उसका तकाज़ा है कि उसको लाइक किया जाए, कमेंट किया जाए और शेयर भी किया जाए। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। मेरे तमाम और नए साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।